Anji, yes students, CA Mohit this side from Unique Academy for Commerce and this video is in relation to articleship. जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो सीए की जर्नी होती है, एक सीए अगर पूरे के पूरे सारे के सारे तीनों लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर कर लेता है, फिर भी एक क्वालिफाइड सीए कहलाने में उसको 4.5 साल लगते हैं। एंड उस 4.5 ईयर्स के टाइम में एक बहुत क्रूशियल टाइम स्पैन जो होता है दैट इज मिनिमम 2 ईयर्स का उसको करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप के बारे में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर आर्टिकलशिप कब करनी होती है, हम लोग कहाँ कहाँ पर आर्टिकलशिप कर सकते हैं, सर हमें कहाँ आर्टिकलशिप करनी चाहिए अगर हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसे हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू स्टे इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सबसे पहले जो आर्टिकलशिप होता है इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम लोग हमारे करिकुलम में अकाउंट्स पढ़ते हैं, टैक्सेशन पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, एफएम पढ़ते हैं, कॉस्टिंग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। बट कल जाके जब हम लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि हमको सारे के सारे काम आते होंगे। अगर हम लोग सिर्फ किताबी नॉलेज लेके चले जाएंगे तो इट वोंट बी इनफ। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने मैंडेटरी किया हुआ है एक सीए स्टूडेंट के लिए आपको क्लियर होने से पहले एक डेफिनेट पीरियड के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। अब सम टाइम बैक मतलब जब मैंने आर्टिकलशिप करी थी तब ऐसा होता था कि इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप कर सकते थे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि इंटरमीडिएट का दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ आर्टिकलशिप की वजह से, बिकॉज आर्टिकलशिप में वर्क प्रेशर होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अभी ऐसा मैंडेटरी कर लिया है अगर आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, उसके पहले आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हो। आर्टिकलशिप आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर करनी पड़ती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरीके के होते हैं। पहला, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बट आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ मेंबर। मैंने इंस्टीट्यूट को मेंबरशिप फीस पे करी है। क्या मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ? यस। बट क्या मैं आज की तारीख में कंपनी के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या मैं उनको सर्टिफाई कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज मेरे पास सीओपी नहीं है। तो अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, सो टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप यू नीड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो सीए एक प्रोपराइटर हो सकता है, वो सीए एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो सीए एक एलएलपी हो सकती है। तो आप कंपनी के अंडर कर सकते हो कि आर्टिकलशिप? द आंसर इज नो सर। लेकिन हमको तो पता है जो बिग फोर्स हैं जैसे कि ईवाई, केपीएमजी, ये सब तो कंपनीज है, तो लोग उनके अंडर भी तो आर्टिकलशिप करते हैं। उन्होंने सर्टेन सीए फर्म्स को एक्वायर किया हुआ है। एंड जब आप देखोगे ना तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन उनकी आर्टिकलशिप का कंपनी नेम के अंडर नहीं होता है, आइडर सीए फर्म नेम और पार्टनरशिप नेम में उनका रजिस्ट्रेशन होता है। आर्टिकलशिप कितनी करनी होती है? मिनिमम टेन्योर इज 2 ईयर्स। लेकिन अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर प्रैक्टिस प्लस 1 ईयर का क्लॉज डाला हुआ है बिफोर अचीविंग द सीओपी। या अगर आप नॉर्मल इफ यू वांट टू डू नॉर्मल जॉब करना चाहते हो, अपना बिजनेस करना चाहते हो, या हम लोग की तरह टीचिंग करना चाहते हो, तो उस केस में द मैंडेटरी टेन्योर इज 2 ईयर्स। 2 ईयर्स से ज्यादा आपको आर्टिकलशिप करने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर आर्टिकलशिप हमें कहाँ पर करनी चाहिए? बिकॉज ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। सर क्या हमें एक छोटी सी फर्म में करनी चाहिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या एक कहा जाता है सर मिड साइज फर्म जहाँ पे 20 30 40 एम्प्लॉइज है वहां पर करनी चाहिए, ये शुड बी ऑप्ट फॉर द बिग फोर्स अगर हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है तो। सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन क्या? इट डिपेंड्स ऑन कि आप आगे जाके सीए बनने के बाद करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई टायर 2 टायर 3 सिटी का बंदा है तो अपने ही शहर में उसको पता है कि मुझे अपने ही शहर में प्रैक्टिस करनी है। अब अगर वो बिग फोर में आर्टिकलशिप करने जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट द थिंग इज कि उसको अगर अपनी प्रैक्टिस सेटअप करनी है तो उसको वो सारे के सारे काम फ्रॉम द वेरी बेसिक सीखने पड़ेंगे। सारे काम उसको सीखने पड़ेंगे जो शायद उसको बिग फोर ना सिखा पाए, जो शायद उसको स्पेशलाइजेशन ही मिलेगी बिग फोर में, तो उसके लिए यहाँ पर करना बेनिफिशियल रहेगा। या अगर कोई स्टूडेंट है जो अपना फ्यूचर देखता है इनटू कॉर्पोरेट्स, तो आप जाके अभी से बिग फोर्स में काम कर सकते हो, बिकॉज एनीवेज दैट्स गिव अ रेपुटेशन टू यू। बट फिर से बोल रहा हूँ, इट्स फुल्ली सब्जेक्टिव। क्या सर बिग फोर से आर्टिकलशिप किया हुआ बंदा भी अपनी प्रैक्टिस सेटअप कर सकता है? यस। सर क्या एक जालना में मैंने इतने फ्रेंड्स देखे हैं छोटी छोटी फर्म से होने के बाद भी क्या वो बड़े बड़े कंपनीज में जाके बिग फोर्स में एज वेल एज आप देखोगे कंसल्टिंग फर्म्स में, क्या वहाँ पे उनको जॉब मिलती है? द आंसर इज यस। तो ऑब्वियसली जैसे आप विद टाइम एज अ सीए बनोगे आपके थॉट्स इवॉल्व होंगे। तो दैट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर आपने एक आर्टिकलशिप किया तो यही काम कर पाओगे, नहीं। स्कोप बहुत बड़ा होता है, बट कहीं ना कहीं आपकी जो फर्स्ट जॉब होती है एंड कहीं ना कहीं जो आप पहला काम करोगे ना वो बहुत सी हद तक डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकलशिप कैसी जगह से करी, आपने आर्टिकलशिप में काम कितना सीखा है। ऑब्वियसली यू आर नॉट पेड दैट मच है ना। अब जैसे छोटे 2 टायर 3 टायर फर्म्स की बात करूँ तो स्टाइपेंड आज भी बहुत कम है। इंस्टीट्यूट का मैंडेटरी स्टाइपेंड 3-4-5 हजार रुपए कुछ है। बहुत सारी फर्म्स मिनिमम उतना स्टाइपेंड देती हैं। फर्म्स जो स्टाइपेंड के नॉर्म्स है वो तो फॉलो करती हैं, बट जो नंबर ऑफ आवर्स के नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं करती है। ऑडिट सीजन में आपको दिन रात बैठना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनफ था। आज के तारीख में आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता है कि दैट ऑल मेहनत वाज वर्थ इट, है ना। उस चीज ने कैसे बैठना, कैसे काम करना वो सिखाया, और वो आदत ना आपको जीवन भर काम आती है। जब आप पढ़ाई करोगे फाइनल की तब भी काम आएगी,
जब आप आगे जाके काम करोगे तब भी आपको काम आएगी। एंड एनीवेज यू आर टोल्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, तो हम लोग को उतना काम करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक कि जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो स्टाइपेंड इज अ सेकेंडरी थिंग, स्टाइपेंड शुड नॉट बी अ कॉज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपको वो होना चाहिए कि क्या ये प्रिंसिपल आपको काम अच्छे से सिखाया जाएगा, एंड सेकंड थिंग इज आपको उसके बाद फाइनल भी होता है तो थोड़ा वो भी कंसिडरेशन होना चाहिए कि क्या यहाँ पर मुझे फाइनल के लिए सपोर्ट मिलेगा। इफ नॉट तो फाइनल कॉम्प्रोमाइज करके भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इट्स टोटली सब्जेक्टिव, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो आई थिंक दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड है ना। मेक श्योर आप अपना आर्टिकलशिप वेल रिसर्च करिए। मेक श्योर फिर से बोल रहा हूँ कि आर्टिकलशिप एक जगह से हो गई दैट डज नॉट मीन कि आपका करियर डिसाइड हो चुका है, बट कई बार क्या होता है ना, इट गिव्स अ सेंस। फॉर एग्जांपल मैंने जब अपनी आर्टिकलशिप करी थी तो मैंने पुणे में अपनी आर्टिकलशिप एक प्रोजेक्ट फाइनेंस फर्म में करी थी, तो मैंने फाइनेंसिंग की बहुत सारी चीज़ें करी हुई थी, बट मैंने जो टिपिकल सी वाले बेसिक्स काम होते हैं जैसे TDS रिटर्न फाइल करना, ITRs फाइल करे लेकिन GST रिटर्न फाइल करना, कुछ चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी। अब मैं CA बनने के बाद मेरे दिमाग में थॉट भी नहीं आता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, बस कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल काम ही नहीं किया है। क्या मैं प्रैक्टिस कर पाता था? यस। क्या वो काम सीखने पड़ते हैं? यस। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप उस बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको आगे जाके क्या करना है। इफ यू आर नॉट क्लियर सो आई वुड से गो फॉर अ मिड साइज फर्म, ताकि पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है अवेलेबल हो पाते हैं। ठीक है। So yes, this was it from my side. Thank you very much. I hope you found this video insightful. If you find this video insightful, make sure इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आई थिंक यूनिक अकेडमी इज द ओनली अकेडमी इन इंडिया जो पूरा का पूरा CA फाउंडेशन, रेगुलर कोर्स, मैराथन, सबका सब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। एंड ऐसे अलॉन्ग विद CA ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको इसी वीडियो पे मिलते रहेंगे। So make sure you subscribe the channel as soon as possible. All the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye.